आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही स्कूल के दिनों की याद और थोड़ा सा डर वापस आ जाता है, लोगैरिथम्स। पर यकीन मानिए, मैथ से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम इस पूरी मैथ मिस्ट्री को इतने आसान और विजुअल तरीके से समझेंगे कि आप कहेंगे, अरे बस इतनी सी बात थी। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को मिलकर डिकोड करते हैं। हमारा आज का सफर 5 छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, लॉगैरिथम आखिर होता क्या है। दूसरा, ये कैसे पावर का बिल्कुल उल्टा रूप है। तीसरा, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन की सीढ़ियां। चौथा, बड़ी संख्याओं को कंप्रेस करना। और आखिर में असली जिंदगी में इसके जबरदस्त उदाहरण। तो बिना देर किए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, लॉगरिथम क्या होता है। आइए इस लॉग शब्द से जुड़े डर को आज हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। असल में अगर ध्यान से सोचें तो लॉगरिथम आपसे बस एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछता है। किसी एक संख्या को दूसरी संख्या बनाने के लिए आखिर कितनी पावर चाहिए? बस यही एक अकेला सवाल लॉगरिथम्स का पूरा फाउंडेशन है। ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक सिंपल सा लॉजिक है। अब इस मैथमेटिकल ब्रेकडाउन को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ एक बेस है, एक रिजल्ट है और एक एक्सपोनेंट यानी पावर है। लॉगरिथम का काम सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि इस बेस पर हम ऐसी कौन सी पावर लगाएं कि हमें हमारा मनचाहा रिजल्ट मिल जाए। एक बार आपके दिमाग में ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई तो आगे के सारे विजुअल कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल हलवे की तरह आसान लगेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, पावर का उल्टा रूप। देखिए, लॉग्स को समझने के लिए किसी नए फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी जानी पहचानी चीज को आईने में यानी मिरर में देख रहे हों। यार, सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये दोनों इक्वेशंस असल में जुड़वा भाई हैं। एक तरफ अगर आप देखें 2 की पावर 3 बराबर होता है 8, और ठीक उसके सामने देखिए log बेस 2 ऑफ 8 बराबर है 3 के। ये दोनों बिल्कुल एक ही कहानी सुना रहे हैं, बस सुनाने का नजरिया एकदम उल्टा है। इस रिवर्स प्रोसेस को समझने के लिए इन एरोज पर नजर डालिए। जब हम 10 की पावर 4 करते हैं तो हमें मिलता है 10,000, राइट? और जब हम इसी 10,000 को वापस उसके बेस 10 पर रिवर्स करते हैं तो वो 4 निकलकर बाहर आ जाता है, यानी log बेस 10 ऑफ 10,000 होता है 4। ये पूरा प्रोसेस एक रिजल्ट से वापस उसकी पावर तक आने का एक सिंपल सा सफर है। चलिए अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, गुणा की सीढ़ियां यानी स्टेप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थोड़ी देर के लिए इन नंबर्स और इक्वेशंस को भूल जाते हैं और इसको थोड़ा रियल और फिजिकल तरीके से विजुअलाइज करते हैं। सोचिए कि आप चांद तक जाती हुई एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है, बिल्कुल एक स्पेस रॉकेट की तरह। लेकिन अपना ये जो लॉगरिथम है ना, वो एक शांत ऑब्जर्वर की तरह वहां बैठकर बस एक सवाल पूछता है, भाई उस हाइट तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितने कदम चलने पड़े, कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। स्मार्टफोन तो हम सब खरीदते हैं, उसकी स्टोरेज कैसे बढ़ती है? पहले आती थी 1 GB, फिर 2, फिर 4, 8 और 16 GB। हर अगले स्टेप पर साइज पिछले वाले से बिल्कुल डबल हो रहा है। ये जो हर नया जंप है ना, वही असल में गुणा की एक नई सीढ़ी है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 GB से शुरू करके 16 GB तक पहुंचने के लिए कितने कदम या स्टेप्स लगेंगे, तो जवाब बिल्कुल आपके सामने है, ठीक 4 कदम। और log बेस 2 ऑफ 16 हमें यही एग्जैक्ट नंबर देता है 4। लॉगरिथम और कुछ नहीं करता, बस चढ़े गए इन्हीं कदमों को गिनता है। आइए अब चौथे सेक्शन में एंट्री लेते हैं, बड़ी संख्याओं को कंप्रेस करना। यहाँ हम देखेंगे कि लॉगरिथम्स बड़ी भयंकर नंबर्स को कैसे हैंडल करते हैं। ये सच्ची में किसी विजुअल मैजिक से कम नहीं है। अब इस विजुअल पर जरा गौर कीजिए। लीनियर स्केल में नंबर्स बहुत लंबी छलांग लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लॉगरिथमिक स्केल क्या करता है? वो 10, फिर 100 और फिर 1000 की इन मैसिव जंप्स को कंप्रेस करके उनको एकदम बराबर छोटे छोटे विजुअल डिस्टेंसेस में बदल देता है। इन पॉइंट्स के बीच की दूरी स्क्रीन पर बिल्कुल एक बराबर दिखती है, जबकि असल में उनकी वैल्यू हर बार 10 गुना बढ़ चुकी होती है। तो इसका सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि लॉगरिथम्स बड़ी से बड़ी छलांगों को छोटे और आसान कदमों में बदल देते हैं। ये इंसानों के पास एक ऐसा कमाल का मैथमेटिकल टूल है जो इस पूरे यूनिवर्स के मैसिव साइजेस को सिकोड़कर एक छोटे से पेपर पर आसानी से फिट कर सकता है ना कमाल की बात?
और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प 5वें और आखिरी हिस्से पर, असली जिंदगी के उदाहरण। क्योंकि थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है ये देखने का कि ये कंप्रेशन वाला जादू हमारी असल दुनिया में कहाँ छिपा बैठा है। आप सबने न्यूज़ में रिक्टर स्केल के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो भूकंप मापता है, या फिर डेसिबल स्केल जो आवाज़ का शोर मापता है। ये दोनों ही लॉगरिदम्स का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करते हैं। भूकंप की ताकत में जो लाखों करोड़ों गुना का मैसिव वेरिएशन होता है ना, उसको कंप्रेस करके सिर्फ 1 से 10 के सिंपल स्केल में बदल देना, ये पावर सिर्फ और सिर्फ लॉगरिदम्स के पास ही है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को वापस मूवमेंट से जोड़कर देखते हैं। अगर एक रॉकेट हर आगे बढ़ते कदम पर अपनी स्पीड या डिस्टेंस को डबल कर ले, यानी पहले 1 किलोमीटर, फिर 2, 4, 8 और 16, तो सोचकर देखिए वो अनंत किलोमीटर्स कितनी जल्दी कवर कर लेगा। और लॉगरिदम बस बैकग्राउंड में चुपचाप खड़ा होकर हमें ठीक ठीक बताता रहता है कि भाई उस टारगेट तक पहुंचने में ऐसे कितने एक्सपोनेंशियल स्टेप्स लगे हैं। तो अपने इस सफर को समेटते हुए आइए हमेशा के लिए याद रखें, मैथ्स की मोटी मोटी किताबों में ये लॉग का सिंबल जो शुरू में बड़ा डरावना सा लगता था ना, वो असल में सिर्फ एक स्टेप काउंटर है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए एक स्टेप काउंटर। मल्टीप्लिकेशन के आखिर कितने स्टेप्स पूरे हुए, लॉगरिथम हमें बस यही बताता है। अब जब सीढ़ियां, रॉकेट्स, भूकंप और स्टोरेज स्पेस के पीछे छुपी इन मैथमेटिकल पैटर्न्स का सारा खेल आपके सामने आ चुका है, तो आखिरी सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ। हमारे आसपास इस यूनिवर्स में और कहाँ-कहाँ ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे ही बिल्कुल हमारी आंखों के सामने छुपी हुई है? अगली बार जब भी कोई चीज़ आपको बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आए, तो याद रखिएगा वहाँ बैकग्राउंड में लॉगरिथम जरूर अपना काम कर रहा होगा। इसी